हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज और ये अक्टूबर का वीक 3 है जिसमें हम 10th ऑफ अक्टूबर से लेके 16th ऑफ अक्टूबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको डीप में कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आर आईडीएमपी बैचेस 3। देखिए आईडीएमपी बैचेस 3 के अंदर सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे 20 प्रीलिम्स के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं और डेली 2 मेंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वीकली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस का एक प्रीलिम्स का टेस्ट मिलेगा और 10 क्वेश्चन का मेंस का सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और ये मेंस का सेक्शनल टेस्ट इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स हार्ट एंड सोल होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो यहाँ पर आपको 15 महीनों के करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा थ्रू एमसीक्यूज। उसके बाद मटेरियल के नाम पे आपको दिया जाएगा आईडीएमपी वीकली बुकलेट्स और एंड में यू विल ऑल्सो बी गिवन मेंटोरशिप थ्रू 2 जूम सेशंस। ठीक है, और ये कोर्स ऑलरेडी 10th ऑफ अक्टूबर से चालू हो चुका है और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स। ठीक है, तो चालू करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल से विच इज़ अबाउट मोडेरा सन टेम्पल। देखिए अभी रिसेंट पास्ट में हुआ क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने मोडेरा नामक सिटी को विजिट किया। मोडेरा कहाँ लाई करती है? मोडेरा लाई करती है गुजरात में और वहाँ पर एक फेमस टेम्पल है दैट इज़ कॉल्ड एज मोडेरा सन टेम्पल, जिसके बारे में अब हमें पढ़ना है। देखिए जो मोडेरा सन टेम्पल है इसे सोलंकी डायनेस्टी के किंग विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी के किंग भीमदेवा वन ने बनवाया था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड देखिएगा, इट इज अराउंड 1026 to 27 कॉमन एरा या फिर एडी। ठीक है बच्चे, वेर इज प्रेफरेबल फॉर यू बट नाउ सी इज यूज्ड। फाइन, अब देखो ये जो टेम्पल है ये पुष्पावती रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ये जो फैक्ट है यूपीएससी ने भी एक बार पूछा था एक ऑप्शन में, प्लस कई बार स्टेट पीसीएस इस फैक्ट के पीछे जाते रहे हैं, तो इस फैक्ट को याद रखना कि इट इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ पुष्पावती रिवर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मोडेरा सन टेम्पल है, इस मोडेरा सन टेम्पल के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है अबाउट इट्स सूर्य कुंड। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेनली 2 टाइप्स के टेम्पल आर्किटेक्चर देखे जाते हैं। आई नो देर आर 3 टाइप्स मेन बट वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स दैट इज द्रविड़ा वन एंड दी नागरा वन। द्रविड़ा वन का एक मेन फीचर होता है दैट इज सूर्य कुंड और यू कैन से दी टेम्पल टैंक। ठीक है, अब जो टेम्पल टैंक्स है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखा नहीं जाता है, बट ये जो हमारा ये टाइप था दैट मीन सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर सूर्यकुंड बनवाया गया है, तो इस फैक्ट को याद रखना है। दूसरा है यहाँ पर टोराना दैट मीन्स द गेटवे, यहाँ पर दिस गेटवे इज हाईली डेकोरेटेड। ठीक है, सो दीज 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट मोडेरा सन टेम्पल। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इक्विनॉक्स होता है तो जो पहली किरणें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर जो डीटी है उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, डायरेक्टली डीटी के ऊपर आएगी। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ सन टेम्पल। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज अबाउट दी कर्च स्ट्रेट। अब देखो आप सभी जानते हैं कॉन्टेक्स्ट कि कर्च स्ट्रेट में कर्च ब्रिज बना हुआ था, उसको उड़ा दिया गया जिससे कि वो पूरा जो ब्रिज था वो जल के राख हो गया। अब हमारे जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया है? यूक्रेन के ऊपर। तो आगे देखते हैं क्या पॉलिटिक्स अनफोल्ड होगी, बट लेट इट बी। नाउ कम टू द आर्टिकल दैट इज कर्च स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये समझो स्ट्रेट क्या होता है। देखो स्ट्रेट एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कर्च स्ट्रेट है यहाँ पर सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है। देखो दिस इज कर्च स्ट्रेट, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कर्च ब्रिज बना था वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था। रशिया में तमन पेनिनसुला, देखो रशिया का ये तमन पेनिनसुला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा यूक्रेन है और यू कैन से क्रीमिया है, वैसे डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस इट, बट जो क्रीमिया है, क्रीमिया में दिस इज कॉल्ड एज कर्च पेनिनसुला। ठीक है, तो यहाँ पर कर्च पेनिनसुला को यहाँ पर जो तमन पेनिनसुला से कनेक्ट करने वाला ब्रिज बना था दैट वाज कॉल्ड एज कर्च ब्रिज। ठीक है, इसको यहाँ पर उड़ा दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा कर्च स्ट्रेट है इसके 2 और नाम है, एक है किमेरियन बॉस्फोरस, ये पहले का नाम है, और इसके बाद एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ येनिकाले। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेट ऑफ येनिकाले, इससे कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ येनिकाले इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्च स्ट्रेट, तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 2। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी पर्शियन गल्फ। देखिए अभी रिसेंट पास्ट में हुआ क्या है, आप सभी जानते हैं ईरान ने यूएसए के ड्रोन को सीज किया था, तो उसी के अगेंस्ट में यूएसए एंड यूके ने एक ड्रोन ड्रिल कंडक्ट की है। कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में। ठीक है, अब देखो जो पर्शियन गल्फ है
वो एक्चुअली लाई करता है अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच में। देखो दिस कंप्लीट इज पर्शियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट के बारे में क्या बताया था, अ स्मॉल वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर करो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है। ये एक इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नहीं पता तो एक बार सर्च कर लो गूगल में, देन यू राइट इट। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्री आती है दैट इज़ इराक, फिर आती है कुवैत, कुवैत के बाद आता है सऊदी अरेबिया, फिर आता है बहरीन, फिर आता है कतर, फिर आता है यूएई, यहाँ पर ईरान, और उसके बाद यहाँ पर ओमान की एक टेरिटरी है विच इज़ कॉल्ड एज मुसंदम एक्सक्लेव। आपको हिंट मिल गया होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, नहीं मिला तो प्लीज़ सर्च इट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पर्शियन गल्फ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज़ अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम। देखिए नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइंस है वहाँ पर थोड़ा सा लीक नोटिस किया गया, दैट्स वाई दिस इज इन न्यूज़। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है ड्यू टू दैट कंप्लीट यूक्रेन रशिया वॉर ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है। आपको पता होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम एक पाइपलाइन नहीं है, इट इज़ डिवाइड इनटू टू पाइपलाइन, दैट इज़ नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। ठीक है, देखो नॉर्थ स्ट्रीम जो 1 है, दिस अपर पार्ट इज नॉर्थ स्ट्रीम 1। ठीक है, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है इट इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। रशिया में यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड एज व्योबॉर्ग। ठीक है, और यहाँ पर ये फाइनली जर्मनी में आती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लुम्बिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 है जो कि कनेक्ट करती है लेनिनग्रेड को लुम्बिन से। फिर यहाँ पर फाइनली जो आगे है गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, सो दिस अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो मलक्का स्ट्रेट कहाँ लाई करता है। देखो दिस इज मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट इज एक्चुअली इट एक्चुअली लाइज बिटवीन साउथ चाइना सी, दिस कंप्लीट इज साउथ चाइना सी एंड दिस इज अंडमान सी। इसके बीच में लाई करता है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आया। चलो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर आजू बाजू की कंट्रीज़ देख लो। सबसे पहले तो हो गई ये देखो सुमात्रन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ हो गया आपका मलेशिया, और गल्फ ऑफ थाईलैंड थोड़ा सा मतलब इसका जो कॉर्नर पार्ट है। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज आजू बाजू की याद रखना। ओके, अब इसके बाद ये जो मलक्का स्ट्रेट है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, वाई इट इज़ इन न्यूज़। जैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ना, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, उसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। और ये चाइना की ना दुखती हुई नब्ज है, बिकॉज इफ़ यू लाइक चाइना अगर यहाँ से अटैक करता है, कुछ भी करता है, तो डायरेक्टली विल ब्लॉक दिस पार्ट, डायरेक्टली हमारे यहाँ से नेवीज चली जाएंगे इनको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो मलक्का स्ट्रेट है ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट और ईस्ट सी के बाद जो ईस्ट चाइना सी है कंप्लीट, उसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। बिकॉज देखो यहाँ से ऑयल तो आ जाता है और अदरवाइज इसको यहाँ से जाना पड़ेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के साउथ से जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। डू यू नो वाई? बिकॉज वहाँ पर रोईज 60s 50s ये सब चलती रहती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर शिपिंग करना है, बोटिंग एंड ऑल। ठीक है, तो लाइक यहाँ से भी जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू चाइना एज वेल एज टू जापान। ठीक है, समझ में आया, एंड इवन टू रशिया, बट दैट ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड, तो कोई मतलब ही नहीं वहाँ जाने का। समझ में आया? ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना लाइक वर्ल्ड का 60% मैरी टाइम ट्रेड होता है। टोटल ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, मैरी टाइम ट्रेड बोल रहा हूँ। अब समझो इंपॉर्टेंस कि चाइना की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होती है, लाइक कंप्लीट यहाँ से जा रहा है, जापान का यहाँ से जा रहा है, ऑयल यहाँ से आ रहा है। तो लाइक रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड जापान दोनों के दोनों स्ट्रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट है। ठीक है, दैट्स वाई द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज़ अबाउट यमन। देखो यमन में आप जानते हैं काफ़ी लंबे टाइम से सिविल वॉर चल रहा है, काफ़ी वहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस हो रही है, फूड की क्राइसिस हो रही है। तो अभी एक्चुअली वहाँ पर जो वॉरिंग कैंप्स थे, वॉरिंग पार्टीज़ थी, उनके बीच में हल्की सी एक अनऑफिशियल मीट हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कोई एग्रीमेंट निकल के आएगा, बट एग्रीमेंट निकल के नहीं आया। तो इंडिया ने बोला है कि अरे यार निकल के आना था, तो सिंपल किया है कि इंडिया ने थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट शो किया है। ठीक है, अब देखो जो यमन है इसका कैपिटल क्या है? सना। ठीक है, याद रखना। और ये एक डेजर्ट कंट्री है। आपको पता है यहाँ पर एक भी रिवर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डेजर्ट कंट्री। मतलब एक परमानेंट रिवर नहीं है, लाइक जैसे हमारे यहाँ गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, वैसी कोई परमानेंट रिवर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्री देख लो, एक तो हो गई हमारी सऊदी अरेबिया और दूसरी हो गई ओमान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आजू बाजू की वाटरिंग कंट्रीज़ है ना, लाइक नॉट वाटरिंग कंट्रीज एक्चुअली वाटर बॉडीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल रेड सी, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बाब अल मंदेब है, दैट यू नो दैट, एंड गल्फ ऑफ एडन है। ये तीनों वाटर बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यमन के साइड में। ठीक है, so this is about Yemen, and now let's move to the next article and it is about Galapagos Island.
ओके, देखो जो अभी एक रीसेंट एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसने ये बताया कि जो गालापागोस आइलैंड है यहाँ पर ना ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है या रिलेटिवली कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ द अर्थ। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पर 3 ओशन कोल्ड करेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, लाइक कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला कौन सा है? देखो, पहला तो यहाँ से आता है पनामा फ्लो, ठीक है, दिस इज पनामा फ्लो आता है। फिर यहाँ से आता है क्रॉमवेल करंट और यहाँ से हमारे सामने आता है हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये तीनों ना यहाँ पर कोल्ड करंट कॉन्फ्लुएंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। अभी एक रीसेंट स्टडी थी ये जो बता रही है, ठीक है। वैसे जो हमारा जो गालापागोस आइलैंड है ये इक्वेडर का पार्ट है, याद रखिएगा, और ये वेस्ट ऑफ इक्वेडर लाई करता है, समझ में आया? और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इट इज़ अ वॉल्केनिक आर्कीपेलागो। मैंने कई अपने लेक्चर्स में बताया, पास्ट लेक्चर में, कैसे वॉल्केनिक आर्कीपेलागो बनते हैं, कैसे ओशिनिक ओशियन कन्वर्जेंस होता है एंड ऑल दोस थिंग्स मैंने कंबाइंड अच्छे से बताया, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट इजराइल एंड लेबनान। देखो, इजराइल एंड लेबनान अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। दैट्स वाई दिस इजराइल एंड लेबनान इज इन न्यूज़। तो देखो, दिस इज़ मेडिटेरियन सी, तो हमारे जो लेबनान है और ये जो इजराइल है दोनों मेडिटेरियन सी के ईस्ट में लाई करते हैं, ठीक है। ये ऊपर लेबनान हो गया और नीचे यहाँ पर अपना इजराइल हो गया, ठीक है। अब इजराइल में एक बहुत ही फेमस रिवर है विच इज़ कॉल्ड एज रिवर जॉर्डन, याद रखना, और एक और लोएस्ट पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड एज डेड सी। तो रिवर जॉर्डन एंड डेड सी इजराइल में है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लो एक बार इजराइल की। लेबनान तो ऊपर दिख गया, डिस्प्यूट है भाई, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है। इसके बाद सीरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद जॉर्डन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इजिप्ट दिख रहा है, और यहाँ पर 2 टेरिटरीज, वेस्ट बैंक, देखो दिस इज़ वेस्ट बैंक, और यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी, ये दोनों पैलेस्टीन के पार्ट हैं, मतलब रह रहे हैं पैलेस्टीनियन, खुशी से रहो और क्या है, ठीक है। इसके बाद लेबनान, याद रखना, लेबनान की 2 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इजराइल एंड सीरिया। इजराइल यहाँ पर नीचे साइड और यहाँ पर सीरिया। और एक लास्ट चीज़ आपको बताना भूल गया कि दिस लाइक अबाउट इजराइल, यहाँ नीचे रेड सी का एक्सिस है, ओके। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, फाइन, ओके। So with this we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.